प्रश्नावली 1B का पहला प्रश्न समझा रहे हैं। भागफल विधि का प्रयोग किए बिना बताइए निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या दशमलव निरूपण शांत है। इस तरह से पहला प्रश्न में 1 2 3 4 5 दिया है, 6 एक प्रश्न समझा रहे हैं और एक प्रश्न और समझाएंगे, बाकी अपने मन से करेंगे। 3/64 इसको कह रहा है कि भागफल विधि का प्रयोग किए बिना आप बताइए कि यह संख्या आपका दशमलव निरूपण शांत है कि नहीं है, ये बताना है। इसके पहले 3 में से 3/64 है तो हम दी गई परिमेय संख्या को उतार लेंगे। परिमेय संख्या को उतार लेंगे। उतारने के बाद इसके हर को देखेंगे। ऊपर अंश है, नीचे हर है। हर को देखेंगे, इसका हर है 64। इसका खंड करेंगे, रफ पर कर लेंगे या फेर पर भी कर लेंगे। हम रफ पर किए हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, यानी 2 पर 6 का मान 64 आ जाएगा। गुणे 5 पर 0 बना लेंगे, क्योंकि ये सूत्र है कि 2 पर m गुणे 5 पर n। 2 पर कोई भी घात हो और 5 पर कोई भी घात हो, इस रूप में अगर इसका हर बन गया तो यह शांत होगा, अगर नहीं बनेगा तो शांत नहीं होगा। इस तरह से सबसे पहले इसके हर को उतार लेंगे, इसके हर का रफ करेंगे और 2 पर घात बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर 6। अब 5 यहाँ कुछ नहीं है तो 5 पर 0 मान लेंगे। अब जिसे 64 को 2 पर 6 गुणे 5 पर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है इस रूप में, तो इसके ये बटा जो है ये दशमलव रूप शांत होगा। दशमलव रूप शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, इस रूप में नहीं लिख पाएंगे तो दशमलव ऊपर शांत नहीं होगा। इसलिए इसके हर को इस रूप में, ये फार्मूला है 2 पर m गुणे 5 पर n, इस रूप में हर को लिख लेंगे तो ये शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं लिख लेंगे तो यह शांत नहीं होगा। अगला अगला प्रश्न बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न 17/400, इसको भी उसी तरह बताना है। तो इसका हर 400 है तो 400 का खंड करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 500 हो गया। यानी 2 पर 4 लिखाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 2 4 बार है। 5 2 बार है तो 5 पर 2 लिखाएगा। यानी इस रूप में बन गया। 2 पर कुछ घात और 5 पर कुछ भी घात होना चाहिए, और ये पूर्णांक होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये हो गया है 400 का 2 पर 4 और 5 पर 2, यानी इस रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका रूप दशमलव शांत होगा। अब अगला प्रश्न समझा रहे हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब उसके उल्टा ये दशमलव को जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी बटे में लिखना है इसको। ये पहले समझा चुके हैं कि इसके ऊपर बार वो मतलब 0.7777। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इसको उतार लेंगे और ये बार जो होता है इसका मतलब होता है कि दशमलव के आगे 777 कई ठो, तो लिख दिए x बराबर 0.777। ये बार का मतलब 7 कई बार आया है, दोहरा रहा है। अब इसको जब इस रूप में लिख देंगे तो फिर दोनों के तरफ 10 से गुणा करेंगे। इसमें 10 से, इसमें भी 10 से, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और दशमलव एक अंक इधर जाएगा, 7.777। इस तरह से दोनों पक्षों को 10 से यहाँ गुणा किए हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो गया। अब समीकरण इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 1। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 10x ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, इसमें से इसको घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा लेंगे तो 10 में से गया 9x, इसमें से घटाएंगे ये आएगा। अब x बराबर पक्षांतर कर लेंगे इतना। इस तरह से ये आंसर हो गया। इसी तरह से आगे आप इस प्रश्न को भी कर लेंगे, सेम उसी तरह से है। इस तरह से ये अभ्यास के सवाल 2 ठो बताए हैं।